चलिए देखिए, सभी साथी लोग, सभी दोस्त लोग, सभी मस्त रहिए, ठीक से रहिए, आराम से पढ़िए। चलिए देखिए, आज देखिए 11th क्लास का देखिए सिलेबस आपको देखिए बता दे रहे हैं, जैक बोर्ड का है। और वो भी देखिए सिलेबस देखिए, अब आपको देखिए 11th क्लास के सभी बच्चे लोग को अगर आप देख रहे होंगे तो आपको देखिए 2 टर्म में अब एग्जाम लेगी सरकार, ठीक है। यानी कि शिक्षा विभाग तरफ से ही आया है 2 टर्म में अब एग्जाम लेने के लिए, और वो भी फर्स्ट टर्म का है और सेकेंड टर्म का भी है। वो भी देखिए आपका क्या है कि फर्स्ट टर्म में देखिए आपका है नवंबर से दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, और सेकेंड टर्म का जो एग्जाम होगा वो आपका मार्च से और अप्रैल के बीच में होगा, ठीक है। तो उसमें भी देखिए आपको क्या है कि चैप्टर वाइज देखिए आपको टारगेट बना लिया गया है कि ये चैप्टर आपको फर्स्ट टर्म में आपको लिया जाएगा और सेकेंड टर्म में ये चैप्टर आपको लिया जाएगा। वो भी चैप्टर के अनुसार देखिए आपको देखिए फर्स्ट टर्म का देखिए चैप्टर देखिए लिखा हुआ है, ये आप नंबरिंग नहीं देखिएगा, आप चैप्टर का नाम केवल देखिएगा और चैप्टर के नाम से आप पढ़िएगा, और सिलेबस आपको बता दिया जा रहा है। और सिलेबस के अनुसार देखिए फर्स्ट टर्म का सिलेबस देखिए जितना इसमें दिया हुआ है, एक देखिए सिलेबस केवल देखिए सिलेबस के अनुसार देखिए ये देखिए आपका रिलेशन और फंक्शन के आपको छोड़ करके बाकी देखिए सारा आपको सिलेबस देखिए आपको पढ़ा दिया गया है। सेट भी देखिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट और डेरिवेटिव्स है, और लीनियर इनइक्वालिटीज है, इसके बारे में भी बता दिया गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी आपको बता दिया गया है, और मेरा सारा वीडियो अपलोड है, आप उसको देखिएगा और जल्दी जल्दी इसको लाइक कीजिएगा और जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि लाइव क्लास भी आप आराम से पढ़ें, ठीक है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ देखिए बताया जाएगा, सेट भी बताया जाएगा। उसी तरह से आपको देखिए रिलेशन फंक्शन आपको नहीं बताया गया है, रिलेशन फंक्शन आपको 1 से 2 दिन के अंदर में आपको बता दिया जाएगा, और वो भी वीडियो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ आपको अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए क्योंकि अभी के समय में आप देखिए सोच लीजिए कि अभी के समय में लोग देखिए सुपर फास्ट हो गए हैं, सुपर फास्ट। किसी के पास समय नहीं है कि बैठ के 1 घंटा तक सोल्व करें, और जल्दी से जल्दी सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी आराम से सोल्व करें और जल्दी से आराम से आंसर मिल जाए और सही तरीके से मिल जाए। उसी तरह से आपको सब चैप्टर में आपको बताया जाएगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ट्रिक 1 से 1 बताया गया है, वो भी आप देख लीजिएगा। लिमिट और डेरिवेटिव्स में भी बताया गया है, लेकिन आज इस वीडियो में, इसी वीडियो में आपको लास्ट तक आपको एक ट्रिक बताया जाएगा डिफरेंशिएशन का, जो आप एकदम मैंने समझिए कम से कम समय में आप आंसर देख के बोलिएगा कि आपका आंसर हो गया, ठीक है। जैसे आप देखिए अगर सेकेंड ईयर के जो बच्चे अगर देख रहे होंगे तो सेकेंड ईयर में आप देखे होंगे एक आपको टॉपिक मिला होगा डेरिवेटिव्स में इम्प्लिसिट फंक्शन, और इम्प्लिसिट फंक्शन में आप देखे होंगे कि वहां फंक्शन आपको मिला होगा क्या चीज कि एक्स और वाई एक साथ आपको लिखा हुआ मिलता है, तो आप उसको बनाते हैं, फिर कॉमन लेते हैं, फिर जोड़ घटाव करते हैं, तब बनाते हैं। लेकिन आज उसी के लिए आज हम बता दे रहे हैं, डायरेक्ट आपको एक लाइन में आपको आंसर लिखने के लिए बताएंगे, आप देखिएगा, केवल समझिएगा। तो देखिए ये आपको देखिए फर्स्ट टर्म का आपका सिलेबस देखिए है, नवंबर से दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, ये 11th क्लास का है। पहला है सेट, दूसरा है रिलेशन फंक्शन, तीसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फिर है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, और फिर है लीनियर इनइक्वालिटीज, और फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी एक मेथड जो बताए हैं, जो लास्ट देखिए आपका बताया गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आप देखिएगा वीडियो में कि एक तो बुक में जो दिया हुआ है आपका क्या है फैक्टराइजेशन मेथड भी है, स्क्वायर रूट मेथड भी है, और एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहिए या क्वाड्रेटिक फार्मूला कहिए, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोलते हैं। लेकिन एक आपको बताया गया होगा हमार मेथड, जो आप देखिए और सीधा आंसर बोलिए, ठीक है। तो ये आपका जो सिलेबस रहा, ये सिलेबस आपका फर्स्ट टर्म का है 11th क्लास का। और ये जो है आपका चैप्टर का नाम जो लिखा हुआ है, ये है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, फिर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज है, इसके बाद है स्ट्रेट लाइन्स है, इसके बाद है कॉनिक सेक्शन है, और आपका 5वां नंबर में है इंट्रोडक्शन टू 3D यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपको मिलेगा। जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो होता है वो हवा में बात करते हैं हम लोग, 2D जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है आपको, लेकिन 3D जो होता है 3D शेप होता है, वो हवा में बात की जाता है सीधे, वो भी बताया जाएगा आपको। और लास्ट है आपको प्रोबेबिलिटी, जो आप प्रोबेबिलिटी का आप अपलोड वीडियो किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो ये चीज आपका, ये जो सिलेबस है आपका, ये है आपका सेकेंड टर्म का, जो आपका एग्जाम होगा मार्च और अप्रैल तक होगा आपका एग्जाम। वो भी आप एकदम सतर्क हो जाइए कि कम से कम समय में आपको देना है, वो भी OMR शीट पर आपको एग्जाम देना है। बस सवाल देखिए और सीधा टिक कीजिए, कम से कम समय में। देखते हैं
आजकल के अगर लइकन को दे दीजिएगा गाड़ी चलाने के लिए, कोई ट्रक वाला कोई चीज़ अगर साइड अगर नहीं देता है, तनिक भी जगह मिलता है ना सीधे रेल देता है। उसी तरह से समझिए कि एकदम आपको भी एकदम रेल देना है, समझ गए ना, एकदम कम से कम समय में आपको आंसर दे देना है और पास करके भी आ जाना है। उसी तरह से आपको भी बताया जाएगा, केवल आप पेशेंस रखिए और समझिए ध्यान से। देखिए इसमें देखिए अभी आपको बता दे रहे हैं जो लिमिट एंड डेरिवेटिव में आपको वही बताए कि इसमें आपको एक ट्रिक अभी बताते जा रहे हैं इन इम्प्लिसिट फंक्शन में, ठीक है। तो देखिएगा कि कैसे उसको बनाते हैं, से देखिएगा एकदम आपको सटीक बताया जाएगा और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा। इसीलिए आप जितने भी दोस्त लोग हैं सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए और एकदम लाइव क्लास के लिए आप तैयार हो जाइए, ताकि आपको कम से कम समय में सभी चैप्टर में ट्रिक दिया जाएगा और आराम से दम बनाइए और ऑब्जेक्टिव सवाल सभी बना के आइए। चलिए देखिए इससे भी और देखिए, जब लाइव क्लास चलने लगेगा तो उस समय बताया जाएगा आप लोग के जानते हैं ग्राफ आपको 1 मंथ चलाया जाएगा। उसमें देखिए होता क्या है कि ग्राफ आप अगर पढ़ लीजिएगा तो आप जानते नहीं होंगे, आपको 11th और 12th में आपको ग्राफ जो है ना वो बहुत काम करता है। आपको बताया जाएगा ग्राफ के बारे में, शिफ्टिंग के बारे में बताया जाएगा, है ना, कब अपवर्ड कब डाउनवर्ड होता है, सारा चीज आपको बताया जाएगा। चलिए देखिए अब हम लोग चलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इस देखिए चैप्टर में क्या होता है, टॉपिक में से इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन में देखिए होता क्या है, इम्प्लिसिट है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन में होता क्या है से देखिएगा, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, चलिए देखिए कोई बात नहीं है, होता है ये चीज। अब देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन में देखिए क्या है कि इसमें देखिए आपको सवाल देखिए इस टाइप का रहेगा, जैसे आपका रहेगा x² प्लस y² और इक्वल टू मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा यहाँ sin x। देखिए x और y दोनों इसी में है, आपको लिखना है आंसर किसका, तो dy/dx का। आपको यहाँ कह दिया गया है कि फाइंड आप कीजिए क्या चीज कि dy/dx इक्वल टू वाट, यही आपको निकालना है। आप कैसे निकालिएगा, तो आप निकालिएगा क्या चीज, पहले आप इसको कीजिएगा कैसे, एकदम बेसिक के साथ देखिए कि कैसे बनाइएगा और इसके बाद हम एक लाइन में आपको आंसर लिखेंगे। इसका कीजिएगा आप पहले, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। इसका जब कीजिएगा तो आप पढ़े होंगे कि जहां y रहता है वहां dy/dx फिर से करते हैं डेरिवेटिव, तो आप यहां कीजिएगा तो पहले तो हो जाएगा 2y और y का कीजिएगा तो हो जाएगा dy/dx और इक्वल टू में sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। लिख लिए कि नहीं। अब क्या कीजिएगा कि इस बात को आप राइट साइड भेजिएगा, यानी कि बॉर्डर है, बॉर्डर के राइट साइड भेजिएगा तो ये साइन हो जाएगा नेगेटिव, यानी ये हो जाएगा आपका 2y और dy/dx इक्वल टू ये हो जाएगा आपका cos x माइनस 2x। होगा कि नहीं, होगा। अब यहाँ लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, तो ये देखिए 2y जो है ये अभी मल्टीपल में है, बॉर्डर के इस पार जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी इसी को लिखेंगे हम लोग cos x माइनस 2x और बाई 2y, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये बात हम लोग लिख लिए, लेकिन इतना बात आप कीजिएगा तब तो, अभी के समय में किसके पास इतना समय है, मुश्किल है कि नहीं। तो आइए देखिए कम समय में कैसे बनाइएगा से, इस बात को सबसे पहले आप लिखिएगा कैसे, तो देखिए अगर ये कहीं भी इक्वेशन अगर ये इक्वल टू में है तो एक साइड सबको कर लीजिए, यानी इसी को लिख लीजिएगा आप x² प्लस y² और माइनस में sin x इक्वल टू 0, और यहाँ आप लिख के बैठ जाइएगा dy/dx इक्वल टू, और ऐसे भी एक लाइन खींच लीजिएगा। देखिएगा कैसे करना है। ऐसे पहला स्टेप में क्या करना है कि y को आप मान लीजिए कांस्टेंट और x को मान लीजिए आप वेरिएबल, तो क्या कीजिएगा कि जहां जहां y रहेगा वहां आप c लिख लीजिएगा और जहां x रहेगा वहां आप v लिख लीजिएगा। इसलिए क्योंकि कांस्टेंट का पहला लेटर c होता है और वेरिएबल का पहला लेटर v होता है, तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए देखिए कांस्टेंट और v हम लिख लिए हैं, ठीक है। यानी y को पहला स्टेप में क्या करना है कि कांस्टेंट और x को समझना है आपको वेरिएबल। तो देखिएगा आप पढ़े हैं क्या चीज कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 0, तो पहला स्टेप में क्या करना है कि कांस्टेंट को समझना है 0 हो जाएगा और x को वेरिएबल। तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x और माइनस में क्या है, तो ये है आपका sin x। लिख लिए हम लोग, लेकिन अब यहाँ रुकिएगा, यहाँ sin x है ना, तो sin x यहाँ लिख दिए, वो गलत हो जाएगा, आपका इसका भी डेरिवेटिव करना है, यानी कि sin x का क्या हो जाएगा, तो cos x लिख लीजिएगा कि नहीं, इतना बात आ जाएगा। अब क्या करना है
कि अब x को समझना है आपको कांस्टेंट, लेकिन नीचे लिखना है x को समझना है कांस्टेंट, यानी कि अब इसको समझेंगे कांस्टेंट और इसको भी समझेंगे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो जीरो। आइए भी देखिए कांस्टेंट लगा हुआ तो इसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। और बच गया वेरिएबल ये, तो वेरिएबल ये बच गया तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y। तो 2y करके ऐसे लिख लेंगे आराम से, और ऐसे करके बाहर माइनस लगा देना है। देखिएगा सोल्व कीजिएगा इसी को, तो ये हो जाएगा आपके पास cos x, आई हो जाएगा माइनस में 2x और बटा 2y आंसर हो जाएगा। इससे भी बड़ा बड़ा इक्वेशन लेते हैं, अभी रुकिएगा देखिएगा आराम से कैसे समझ में आएगा वो देखिएगा। अरे मैथ में जादू, देखिएगा अगर आंसर नहीं बोलिएगा तो फिर कहिएगा कि किस लिए पढ़ रहे हैं हम। इससे भी खतरनाक सवाल लेते हैं और इसके बाद देखिएगा कि कैसे आप बनाइएगा वो देखिए। इम्प्लिसिट फंक्शन, देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन में सवाल आपका है एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई और -5 इक्वल टू 0 है। और अगला सवाल है साइन एक्स का स्क्वायर प्लस है आपका 2 cos वाई प्लस है एक्स वाई इक्वल टू 0। देखिए ये देखिए सब जो आपका है सवाल जो भी लिखा हुआ है ये भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का है और ये भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का ही है। और देखिएगा कि आंसर आप कैसे बोलिएगा, आराम से देखिएगा और समझिएगा। एक्स वाई के टर्म में है तो आप यहाँ क्या करते हैं, सोचिए पहले ही कि देखिए एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ भी है, तो पहले तो आपको तोड़ना पड़ेगा u इंटू वी पर, यहाँ भी तोड़िएगा आप u इंटू वी पर, तब आप इसको बनाइएगा, तब फिर आपको क्या आएगा dy बटा dx आएगा, फिर कॉमन निकालिएगा, फिर डिवाइड में ले जाइएगा, कितना प्रोसेस कीजिएगा तब आप इसका आंसर लिखिएगा, है कि नहीं। लेकिन इस बात को क्या करना है, डायरेक्ट कैसे आंसर लिखिएगा वो देखिएगा आप। चलिए क्या बताए हैं कि देखिए इक्वल टू के बराबर में आपको लिखा हुआ है सब एक साइड में, यहाँ भी सब एक साइड में लिखा हुआ है, तो हमको एक साइड में करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट बस हमको लिखना है dy बटा dx इक्वल टू, बस करना क्या है कि ये कैसे लाइन खींच लेना है। पहला स्टेप में क्या बताए हैं कि x को समझना है आपको वेरिएबल और y को समझना है आपको कांस्टेंट। ये तो बेचारा ऑलरेडी कांस्टेंट है तो उसका तो डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखिए, जब ये कांस्टेंट जब रहेगा, ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल, तो वेरिएबल x रहता है उसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये तो जैसे है वैसा ही 2y वाई स्क्वायर आप लिख लीजिएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा। ये देखिए आपका कांस्टेंट के काम कर रहा है, जैसे आप ये समझिएगा कि 2x, तो 2 तो बाहर हम लोग इंटू में लिख देते हैं और x का डेरिवेटिव करते हैं 1, तो डायरेक्ट हम लोग 2 लिख देते हैं। उसी तरह से ये 2 को समझिएगा यहाँ है y के जगह पर, तो क्या लिखेंगे, y तो चुपचाप ऐसे रह जाएगा, लेकिन x को इस x स्क्वायर को कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x, और ये तो बेचारा कांस्टेंट ऑलरेडी था तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ तक काम हो गया। अब डिवाइड में लिखना है हमको। अब डिवाइड में लिखने के लिए क्या करते हैं, जिसको माने हम लोग कांस्टेंट उसको मानेंगे वेरिएबल, और जिसको माने हैं वेरिएबल उसको मानेंगे कांस्टेंट। देखिए इसको मान लेंगे अब हम लोग कांस्टेंट और इसको मान लेंगे वेरिएबल, इसको कांस्टेंट और इसको मान लेंगे वेरिएबल, और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये है, कोई दिक्कत। अब चलते हम लोग, जब ये कांस्टेंट होगा तो ये कांस्टेंट होगा यानी कि ये ऐसे ही रह जाएगा, और इसका वेरिएबल यानी कि 2y हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 2y, माइनस है तो माइनस का साइन दे दीजिएगा। यहाँ देखिए ये आपका कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये वेरिएबल है तो इसका 1 हो जाएगा, इंटू में लिख दिए हैं, और ऐसे इसको लिख करके बाहर में माइनस साइन लगा लेना है। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो y इसको ऐसे लिख देते हैं सजा करके, तो एक्स वाई हो जाएगा और 2 भी बगल में रहेगा और माइनस से प्लस हो गया ये, और ये माइनस में बेचारा हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई। यहाँ देखिए यहाँ आप इसको अरेंज कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा आपका कितना, तो 2xy हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। देखिए ऊपर में देखिए आपका कॉमन है, क्या कॉमन है, तो देख लीजिए लगता है कुछ कॉमन, देखिए कुछ ऊपर में देखिए कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है, नीचे भी कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन नीचे देखिए x कॉमन है तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपका सीधा आंसर यही हो जाएगा, यानी dy बटा dx आपका आंसर निकल गया।
देखिए इसमें हम कुछ किए हैं, ज़्यादा नहीं ना। उसी तरह से यहाँ भी देखिए, अब इसको भी समझिएगा। इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है आपको। सीधा देखिए, x यहाँ देखिए है, फिर देखिए x यहाँ देखिए है। तो क्या बताए हैं कि जहां जहां y है वहां पहला टर्म में क्या करना है कि y को मानना है कांस्टेंट और x को मानना है वेरिएबल। तो देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका क्या चीज, वेरिएबल का काम, ये तो हो जाएगा कांस्टेंट का काम, और ये हो जाएगा आपका क्या चीज, ये वेरिएबल, और ये y हो जाएगा कांस्टेंट यानी कि c। अब हमको क्या करना है कि dy बटा dx आराम से लिख लेना है, ऐसे लाइन भी एक खींच लेना है। क्या बोले कि पहला स्टेप में क्या करना है कि y को कांस्टेंट और x को वेरिएबल। तो देख लीजिए, x को वेरिएबल यानी कि इसका पहले कीजिएगा तो पहले होता है इसका पावर का, तो पावर का यानी कि 2 sin x हो जाएगा, और sin x का कीजिएगा तो cos x हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा cos x, प्लस है प्लस दे देंगे। देखिए ये बेचारा cos y है, y को हम लोग समझे कांस्टेंट, तो ये पूरे के पूरे बात हो जाएगा 0। तो 0 लिखना उचित नहीं है, इसलिए क्योंकि किसी भी चीज में आप 0 को आप ऐड करते हैं या घटाते हैं तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस अब यहाँ आ जाइए, x देखिए आपका वेरिएबल हो गया, y आपका कांस्टेंट हो गया, तो आप इसको ऐसे समझिए कि 2x है ये या 3x है, तो y तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन x का कीजिएगा तो 1 1 ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि y केवल रह जाएगा। अब नीचे लिखना है आपको, नीचे लिखने के लिए क्या करना है कि जहां x था उसको अब किस समझना है हमको, कांस्टेंट, और जहां y था उसको समझना है हमको वेरिएबल, यानी ये हो जाएगा वेरिएबल और ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट। अब इसको मिटा दीजिए, देख लीजिए, और अब डेरिवेटिव जो करना है अब आपको नीचे लिखना है। तो देखिए ये कांस्टेंट हो जाएगा तो पूरे के पूरे बात 0 हो जाएगा, ये देखिए वेरिएबल हो जाएगा, तो ये वेरिएबल जब हो जाएगा तो आप सोचिएगा यहाँ, यानी कि इसका सीधा आपको क्या हो जाएगा, तो वेरिएबल यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा कॉस वाई का क्या होता है, तो माइनस हो जाएगा आपका साइन वाई हो जाएगा। तो कहिए कि साइन वाई, तो वाई का फिर से कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट बस साइन वाई हो गया। इसका कीजिएगा तो प्लस में है, प्लस में लिखिएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट का काम हो जाएगा, यानी कि x को x ही लिख देंगे, y आपका वेरिएबल हो गया, y का कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और ऐसे लिख लेना है और ऐसे साइन लगा देना है। अब इसी को सोल्व कर देना। देखिए ये देखिए माइनस यहाँ यह लगा हुआ है, तो आप इसको लिखिएगा क्या चीज, तो dy बटा dx इक्वल टू, इसी को आप सजा कर लिखिएगा। इसमें से केवल हम देखिए माइनस कॉमन ले रहे हैं इसमें, ठीक है, माइनस कॉमन लेगा, इसको प्लस कर दे रहे हैं, तो इसको जैसे है वैसे ही लिख दीजिएगा, यानी कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस वाई, और इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में, तो बाद में लिख दीजिएगा, और ये हो जाएगा 2 sin y और माइनस हो जाएगा x। यही आपका आंसर हो जाएगा। और कम अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसका भी फॉर्मूला आप पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, क्या होता है, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है, जो फॉर्मूला आपका होता है sin 2x। तो इसको यह भी लिख सकते हैं कि dy बटा dx इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका sin 2x प्लस वाई बाई 2 sin y और माइनस x, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन में रहेगा वो आप टिक मार लीजिएगा, आराम से बना सकते हैं। तो यही आपका था ट्रिक, और ट्रिक मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो जितने भी दोस्त लोग हैं 11th क्लास को हो चाहे 12th क्लास को हो चाहे कंपटीशन में भी हो, ठीक है, जैसे डिफेंस में आइएगा तो ये सब आता है सवाल वहाँ बनाने के लिए, तो कैसे बनाइएगा, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय।